बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज भाग 2 में हम सीखेंगे विभिन्न ठोसों के संयोजन से बने ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। उसके लिए बच्चों हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 1 से 4 तक। आपको अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखना है, हर एक उदाहरण के हल को ध्यान से समझना है, नोट करना है बच्चों, और बाद में एक बार फिर से बिना देखे हल भी करना है। देखिए सबसे पहले उदाहरण संख्या 1। उदाहरण संख्या 1, रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोम या रंगों कैरियॉन्स से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। देखिए आकृति संख्या 13.6 में, हमारी पाठ्य पुस्तक की आकृति संख्या 13.6 में आपको दिखाया गया है एक लट्टू जो एक शंकु के आकार का है जिस पर एक अर्धगोला क्या है, अध्यारोपित है। ये लट्टू रशीद को मिला है जन्मदिन के उपहार के रूप में। रशीद चाहता है इस लट्टू पर रंग करना अपने मोमिया रंगों से। और फिर हमें बताया गया है बच्चों लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ये लट्टू की पूरी ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। लट्टू का व्यास जो है 3.5 सेंटीमीटर है। ये व्यास लट्टू का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा गया है उसके द्वारा यानी रशीद के द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रशीद ने कितने क्षेत्र में अपने मोम या रंगों से रंग किया है, ये हमें ज्ञात करना है। पाई बराबर 22/7 लेने को हमसे कहा गया है। अब देखिए रशीद को ये लट्टू मिला है तो उसको रंग कहाँ करना है, इसकी सरफेस पे करना है, बाहर की ओर ही हम रंग करते हैं। तो रशीद रंग कहाँ करेगा, इस लट्टू के इस अर्धगोलाकार भाग पर रंग करेगा और शंकुआकार भाग के वक्र पृष्ठ पर रंग करेगा। तो देखो यहाँ रंग करना है, उसको यहाँ रंग करना है और एक इस सरफेस पे रंग करना है। तो उसे रंग कहाँ करना है, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ पर और शंकुआकार भाग के वक्र पृष्ठ पर। इन दो पृष्ठों पर उसको क्या करना है, रंग करना है। हमें इन दोनों पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम हल में बना लेंगे आकृति और लिखेंगे बच्चों रशीद द्वारा रंग किया जाने वाला, रशीद द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल वो होगा लट्टू के अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस लट्टू के शंकुआकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम इस लट्टू के अर्धगोलाकार भाग के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में शंकुआकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो इस लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा जहां पर रशीद को रंग करना है। तो देखो यहाँ अर्ध गोलाकार भाग का व्यास
अर्धगोलाकार भाग का व्यास आपको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से इस अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या आप ज्ञात कर लीजिए। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या वो हो जाएगी इस व्यास की आधी 3.5/2 अर्थात 35/20 या कह लीजिए 7/4 सेंटीमीटर। देखो ये जो लट्टू का व्यास है ना, यही तो है अर्धगोलाकार भाग का व्यास। इसका आधा करेंगे तो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या आ जाएगी कितनी, 7/4 सेंटीमीटर। और हमें पता है अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई भी होती है। तो अर्धगोले की त्रिज्या है 7/4, यही इसकी क्या है, ऊंचाई। और इस लट्टू की कुल ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। देखो क्योंकि लट्टू की कुल ऊंचाई, लट्टू की कुल ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर है तथा अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई, अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई, यहाँ पर अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई, अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। ये है 7/4 सेंटीमीटर। अतः बच्चों हम निकाल सकते हैं शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई देखो बच्चों चित्र में देखो, ये पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ये ऊपर वाला ये अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई 7/4 सेंटीमीटर है। तो ये शंक्वाकार भाग की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप इस ऊंचाई को 5 में से घटा देंगे। तो 5 - 7/4 यानी कि 13/4 सेंटीमीटर आ जाएगी शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे ज्ञात करना है गोलाकार भाग की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² होता है। त्रिज्या हमारे पास है, आसानी से ज्ञात कर लेंगे। शंक्वाकार भाग की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl होता है। तो हमें चाहिए इसकी तिर्यक ऊंचाई, हमें चाहिए इस शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए अब हमारे पास इस शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या भी है क्योंकि वो गोलाकार भाग की त्रिज्या के बराबर ही है। हम आसानी से इस शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे क्योंकि बच्चों हमें पता है शंकु के लिए तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होता है r² + h², त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसलिए शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई यहाँ से हमारे पास हो जाएगी √r² + h²। देखिए r² का मतलब हो गया शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, वो है 7/4 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई वो है 13/4, तो इसका स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा √49/16 प्लस 169/16। जोड़ लीजिए बच्चों, 49 और 169 को जोड़ेंगे तो देखिए ये आपके पास आने वाला है 9 और 9 18, हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 11, हासिल 1 और 1 2, 218/16 कितने आने वाला है, 218/16।
अब देखिए फिर 218 का वर्गमूल निकालिए। 218 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 14.7 और 16 का वर्गमूल आएगा 4। 14.7 में 4 का भाग लगा दीजिए तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 बच गया 27 हो जाएगा। 4 छिका 24, 24 3 बच गया, 4 सत्ते 28 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हैं 3.7 सेंटीमीटर, लगभग 3.7 सेंटीमीटर आ जाएगी यहाँ से ये तिर्यक ऊंचाई L। तो L का मान लगभग 3.7 सेंटीमीटर आ गया है। नोट कर लीजिए इसे। इस प्रकार से आप इस शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। अब हमारे पास वो सब कुछ है जिससे हम इस लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आगे हम लिखेंगे अब रशीद द्वारा लट्टू पर रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर अर्ध गोलाकार भाग की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस पाई आर एल शंक्वाकार भाग की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए पाई आर उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 2r प्लस एल। यहाँ से मान रखिए पाई का मान 22/7, आर का मान 7/4, ब्रैकेट में 2r 2 गुणा 7/4 प्लस एल कितना है 3.7 सेंटीमीटर लगभग है। ठीक है, ये 7 से ये 7 कट गया, 22 2 से काटोगे 11 बार कटेगा, ये 2 बार कट जाएगा, ये आपके पास आएगा 11/2। ब्रैकेट में देखो ये 2 बार 2 से 7 को काटोगे 3.5 आ जाएगा प्लस 3.7 और दोनों को जोड़िए बच्चों 3.5 और 3.7 को जोड़ेंगे तो यह जाएगा 11/2 गुणा 5 और 7 12, हासिल 1 3 और 3 6 और 1 7, 7.2 आ जाएगा, जिसको आप इस 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 3.6। 3.6 को 11 से गुणा कीजिए, 36 एकम 36, हासिल 3, 36 एकम 36 और 3 39, एक अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर रशीद के द्वारा लट्टू पर रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। हमें पहले उस सरफेस के बारे में विचार करना है, उस सतह को देखना है जहां पर रंग किया जाना है। तो रशीद को जो लट्टू मिला था उस पर कलर नहीं था, उसको पूरे लट्टू पर ही क्या करना है, रंग करना है। अब अगर हम इस लट्टू को देखें तो ये एक अर्धगोले और एक शंकु के संयोजन से बना हुआ है। जब हम अर्धगोले और शंकु का संयोजन करते हैं तो अर्धगोले का वृत्ताकार भाग और शंकु का वृत्ताकार एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अध्यारोपित हो जाते हैं, ढक जाते हैं। लट्टू में जो सरफेस है, लट्टू में जो सतह है, जो पृष्ठ लट्टू में है वो कौन सी है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है। हमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिखाएगा देगा बाहर से, और शंकु का भी वक्र पृष्ठ ही दिखाई देगा। जब हम इन दोनों वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे तो लट्टू की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल जाएगी।
जहाँ पर रशीद द्वारा रंग किया जाना है। तो हम रशीद द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लट्टू के अर्धगोलाकार भाग की वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस लट्टू के शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें पता है अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमें अर्धगोले की त्रिज्या चाहिए, कहाँ से लाएंगे? देखो लट्टू का जो व्यास है वही क्या होगा? अर्धगोले का व्यास होगा, उसका आधा कर लेंगे तो अर्धगोले की त्रिज्या आ जाएगी। अर्धगोलाकार भाग का वक्रपृष्ठ अब हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ अभी हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है शंक्वाकार भाग जो है इसमें उसका वक्रपृष्ठ होगा पाई आर एल। तो हमें शंक्वाकार भाग की त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या हमारे पास है, लेकिन इसकी तिर्यक ऊंचाई नहीं है। तिर्यक ऊंचाई हम कैसे निकालते हैं? हमें पता है एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस संबंध की सहायता से एल, एच और आर में ये जो संबंध है, इस संबंध की सहायता से हम शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। कितनी आएगी? 3.7 सेंटीमीटर आएगी लगभग। फिर हम बच्चों आसानी से लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल कितना आ जाएगा? ये क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा लगभग 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने नोट कर लिया है बच्चों इसको। अब आपको बिना देखे एक बार फिर से हल करके देखना है और ये दिमाग लगाना है कि जब दो ठोसों को संयोजित करके एक नया ठोस बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ लट्टू बनाया गया है, तो इस नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं? आगे बात समझ में मेरी आपको? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं उदाहरण संख्या 2। उदाहरण संख्या 2 देखिए, उदाहरण संख्या 2 आकृति 13.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे एज वाला एक घन है और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। देखिए उदाहरण संख्या 2 में हमें दर्शाई गई है एक आकृति 13.7 और उस आकृति में दर्शाया गया है सजावट के लिए काम में आने वाला एक ब्लॉक। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो ठोस हैं इसके अंदर? इसका आधार तो है घन के जैसा और इस घन के ऊपर रखा गया है एक अर्धगोला। ये जो आधार में घन है बच्चों, इसकी भुजा हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, जबकि ऊपर रखे अर्धगोले का व्यास हमें दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। तो इस घन और अर्धगोले से एक ब्लॉक बना है और उसके लिए हमसे पूछा जा रहा है इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है ये हमें ज्ञात करना है। पाई का मान हमें 22/7 लेने को कहा जा रहा है। तो हमें थोड़ा विचार करना होगा कि इस ब्लॉक में पृष्ठ कहाँ कहाँ है। देखिए बच्चों, जब हमारे पास क्या है, एक है घन, ये इस प्रकार का एक हमारे पास क्या है, घन है, ये घन है, और एक हमारे पास क्या है, ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है। हमें इन दोनों को संयोजित करके एक ब्लॉक बनाना है, सजावट के काम में वो आएगा। तो देखिए, जब आप इस अर्धगोले को इस घन के ऊपर रखेंगे कुछ इस प्रकार से, तो अब ये जो ठोस प्राप्त होगा इनमें पृष्ठ कहाँ कहाँ है। घन की 5 पृष्ठ तो हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाली पृष्ठ है वो ये इतनी ही पृष्ठ रह जाएगी, उसमें से हमें ये वृत्ताकार भाग हटाना होगा, क्योंकि अब इस ठोस में ये पृष्ठ नहीं है। जैसे ही आपने ये अर्धगोला इसके ऊपर रखा तो ये वृत्ताकार सतह ढक गई है और उसकी जगह आपको ये वाली सतह मिलेगी। अर्धगोले की
अर्धगोले की वक्र पृष्ठ आपको मिलने वाली है। तो अगर हमें इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखिए हमें क्या करना होगा, इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। उसमें से हमें हटाना होगा वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धगोले के आधार में जो ये वृत्त है उसका क्षेत्रफल हमें हटाना होगा क्योंकि ये सतह अब ढक गई है। और जोड़ना होगा अर्धगोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि देखो इस ब्लॉक में सतह कहाँ कहाँ है, पृष्ठ कहाँ कहाँ है। पृष्ठ है इस घन की आधार में, इस घन की चारों दीवारों में, और ऊपरी सतह में भी पृष्ठ है। लेकिन इस वृत्त को छोड़ के और कहाँ पृष्ठ है, और इस अर्धगोले की वक्र पृष्ठ को भी हम इस ब्लॉक की पृष्ठ में ही गिनेंगे। तो इससे घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे और अर्धगोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। देखिए अपने हल को हम लिखेंगे कैसे। हल में हम बनाएंगे आकृति बनाएंगे और लिखेंगे ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आकृति में आपको दिख जाएगा ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, आधार वृत्त का क्षेत्रफल प्लस हमें करना होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें जोड़ना होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ घन की भुजा बराबर होगी 5 सेंटीमीटर तथा अर्धगोले का व्यास ये हमारे को दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। अर्थात अर्धगोले की त्रिज्या वो होगी 4.2/2 अर्थात 2.1 सेंटीमीटर, अर्थात 2.1 सेंटीमीटर। अतः बच्चों देखो, अतः ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो जाएगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर, क्योंकि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर माइनस आधार के वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा 6 गुणा 5 का स्क्वायर प्लस देखो माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर क्या होगा, प्लस का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 को 6 से गुणा करेंगे, 25 का 150, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 2.1, त्रिज्या है 2.1, 7 से काट लीजिए 0.3 बार कट जाएगा। यह आ जाएगा 150 प्लस 6.6 गुणा 2.1, 6.6 गुणा 2.1, देखो 0.3 को 22 से गुणा करोगे 6.6 आ जाएगा। 6.6 को आप गुणा कर लीजिए 2.1 से, कितना आएगा देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 2 1, जोड़ेंगे 6 8 3 1, 13.86 आ जाएगा। ये 150 प्लस 13.86 दोनों को जोड़ेंगे तो यह जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो कैलकुलेशन आप करते हैं ये आपको रफ नोटबुक में करनी है बच्चों। तो आ जाएगा आपके पास ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया, यहाँ से ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ए आपके पास आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी प्रकार की कोई तकलीफ आपको इस प्रश्न के हल में नहीं रहेगी। आपको इतना दिमाग लगाना है, जब कोई दो ठोसों की कोई सरफेस मिलती है, मिलकर वो सरफेस जब ढक जाती है तो उस सरफेस को हमें हटाना होगा प्राप्त ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से। तो यहाँ पर क्योंकि अर्धगोले के वृत्ताकार भाग ने ढक लिया है घनाकार भाग की ऊपरी सतह को, तो ये जो ढका गया वृत्त है उसे तो हमें हटाना होगा, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल हमें माइनस करना होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप नोट करेंगे इसको और हल भी करेंगे बच्चों, बिना देखे भी आपको हल करना है। एक बार फिर से अगले उदाहरण पर विचार कीजिए। अब उदाहरण संख्या 3 पर देखिए, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति 13.8 में दर्शाया गया है। आकृति संख्या 13.8 को देखिए, ये एक रॉकेट है, खिलौना रॉकेट है, इसकी बात हो रही है। और देखिए हमें बताया जा रहा है संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। इस खिलौने की ये पूरी ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। आप समझ सकते हैं बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि कुल ऊंचाई कितनी है 26 सेंटीमीटर, उसमें से ऊपर वाली ऊंचाई हटाओगे तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। ये जो शंक्वाकार भाग है बच्चों, इसके आधार का व्यास आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। देखिए आधार का व्यास दिया गया है 5 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास, यहाँ पर भी आधार का व्यास आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक रंग द्वारा कितना क्षेत्रफल रंगा जाएगा ये हमें ज्ञात करना है। पाई का मान 3.14 लेना है। जरा परिस्थिति को समझने का प्रयास करो। ये खिलौना रॉकेट है जो कि एक शंकु और एक बेलन के संयोजन से बना हुआ है। हमसे कहा गया है कि इसका ये जो शंक्वाकार भाग है, अब शंक्वाकार भाग इसमें कहाँ है? देखो ये शंकु की वक्र पृष्ठ पे शंक्वाकार भाग है क्या?
शंकु की वक्र पृष्ठ को देखो, शंकुआकार भाग है, और नीचे जब आप इनको संयोजित करेंगे तो नीचे एक वलय बनेगी, एक वलय बनेगी। इस वलय को भी हम शंकुआकार भाग ही कहेंगे क्योंकि ये शंकु का भाग है। और ये जो है बच्चों, ये बेलनाकार भाग है इसका, जिसको मैं लाल रंग से दिखाने वाला हूँ। ये जो है बेलनाकार भाग है। इस खिलौना रॉकेट का बेलनाकार भाग आपको दिख रहा है लाल रंग से। ये है बेलनाकार भाग। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे कहा जा रहा है कि अगर हम इस शंकुआकार भाग पर क्या करें, नारंगी रंग करें, तो उस नारंगी रंग वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताइए। और बेलनाकार भाग पर हम क्या करें, पीला रंग करें, पीला रंग करें, तो इस पीले रंग का भाग कितना होगा, उस पीले रंग वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताइए। तो देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि नारंगी रंग कितने क्षेत्रफल पर किया गया, ये अगर मुझे ज्ञात करना है तो मुझे ज्ञात क्या करना होगा, मुझे ज्ञात करना होगा ये शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर नारंगी रंग करना है मुझे। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, प्लस मुझे इस वलय का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना होगा, क्योंकि वलय पर भी हमें नारंगी रंग ही करना है। और मुझे पीले रंग वाले क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, तो मुझे ज्ञात करना होगा ये बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और बच्चों मुझे ज्ञात करना होगा बेलन की आधार का क्षेत्रफल, बेलन की आधार का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे नारंगी रंग कितने क्षेत्रफल पर किया गया। तो उसके लिए देखो बच्चों, हल में आप बना लो आकृति और लिखो खिलौना रॉकेट पर नारंगी रंग द्वारा रंगा जाने वाला क्षेत्रफल ये बराबर होगा शंकुआकार भाग की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकुआकार भाग की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकुआकार भाग की आधार पर बनी वलय का क्षेत्रफल, तो इन दोनों क्षेत्रफलों को जब हम जोड़ लेंगे तो नारंगी रंग द्वारा रंगा जाने वाला क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। अब देखिए, शंकुआकार भाग की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, पाई आर एल। तो आपको चाहिए आर और एल, शंकुआकार भाग की त्रिज्या चाहिए और इसकी तिर्यक ऊंचाई चाहिए। यहाँ पर हमें दिया क्या क्या गया है उसे देखिए। यहाँ शंकुआकार भाग के आधार का व्यास हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब शंकुआकार भाग की त्रिज्या या शंकुआकार भाग के आधार की त्रिज्या यहाँ से हमें मिल जाएगी 5/2 सेंटीमीटर, या यूं कहिए 2.5 सेंटीमीटर। कितनी, 2.5 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगी शंकुआकार भाग के आधार की त्रिज्या। तथा बच्चों
शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई ये हमें दी गई है, प्रश्न में ही हमें दी गई है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। देखिए अब आगे, क्योंकि शंकु के लिए हमें पता है एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अतः शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से L आ जाएगा आपके पास अंडर रूट आर स्क्वायर यानी कि 2.5 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। देखिए शंक्वाकार भाग के आधार की त्रिज्या है 2.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर का रूट। देखिए 2.5 का स्क्वायर कीजिए तो यह जाएगा 6.25 और इसे 6 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 36। ये आपको मिलेगा अंडर रूट 42.25। कितना मिलेगा? 42.25, जिसका आप वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। हमें मिल गई है शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई। तो हम अब ज्ञात कर सकते हैं शंक्वाकार भाग की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल की सहायता से, लेकिन उसमें हमें जोड़ना है शंक्वाकार भाग की आधार पर बनी वलय का क्षेत्रफल। अब ये आधार पर जो वलय बनी है इसका क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करोगे? हमें पता है दो सकेंद्रीय वृत्तों के मध्य बनी वलय का क्षेत्रफल होता है बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो अंदर वाले वृत्त के लिए हमें चाहिए, अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल के लिए चाहिए हमें अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या। बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या तो हमारे पास है, देखो 2.5 सेंटीमीटर है। अंदर वाले का व्यास हमें पता है 3 सेंटीमीटर, तो उसका आधा कर लेंगे तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। लिखेंगे कैसे इस बात को? देखिए हम लिखेंगे क्योंकि बेलनाकार भाग के आधार का व्यास हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, इसलिए बेलनाकार भाग के आधार की त्रिज्या हमारे पास हो जाएगी 3/2 अर्थात 1.5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात कर सकते हैं नारंगी रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर अब हम लिखेंगे अतः खिलौना रॉकेट पर नारंगी रंग द्वारा रंगा जाने वाला नारंगी रंग द्वारा रंगा जाने वाला क्षेत्रफल वो हो जाएगा पाई आर एल शंक्वाकार भाग की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर आधार पर बनी वलय का क्षेत्रफल।
यहाँ देखिए लिखेंगे जहाँ r क्या है, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, भाग की त्रिज्या r है, बड़ा R जो है शंक्वाकार भाग की त्रिज्या है, तथा छोटू r है बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, ये है बेलनाकार भाग की त्रिज्या। मान भर दीजिए सबका। देखिए पाई का मान 3.14, आर शंक्वाकार भाग की त्रिज्या है 2.5, ये है 2.5 गुणा एल, ये है 6.5 प्लस पाई दोनों में से उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो 22/7 उभयनिष्ठ, अंदर शंक्वाकार भाग की त्रिज्या का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर माइनस बेलनाकार भाग की त्रिज्या का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर। देखिए 2.5 से 3.14 को गुणा कीजिए, 25 चौक 100 हासिल 10, 25 से कम 25 और 10 35 हासिल 3, 25 या 75 और 3 78। ध्यान दीजिएगा 25 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे 100 आएगा, हासिल 10, 25 से कम 25 और 10 35 हासिल 3, 25 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे 25 या 75 और 3 78। 1 2 3 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो 7.850 गुणा 6.5 ये बचेगा, प्लस 22/7। क्या आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया? तो ए प्लस बी करोगे 2.5 में 1.5 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 4, और घटाओगे 2.5 में से 1.5 तो ये आ जाएगा 1, तो यह जाएगा 4 गुणा 1। अब 6.5 से गुणा कीजिए 7.85 को, रफ नोटबुक में 7.85 को गुणा कीजिए 6.5 से, 5 का पहाड़ा बोलिए 25 बार, हासिल 2, 5 8 40 और 2 हासिल 42 हासिल 4, 5 7 35 और 4 39, 5 6 से गुणा कीजिए 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 48 और 3 51 हासिल 5, 6 7 42 और 5 47, जोड़ लीजिए 5 2 10 की 0 हासिल 1 11 हासिल 1, यह आ जाएगा 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाइए 51.025, कितना आ जाएगा 51.025। इसमें हमें जोड़ना क्या है, देखो 22 चौक 88, 88/7 हमें जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 51.025 प्लस 7 का भाग लगाइए, 7 एकम 7, 1 बच जाएगा 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 बच जाएगा 40 बनेगा, तो 7 पंजे 35, 5 बचेगा 7 7 49 और फिर 7 एकम 7, तो 12.571 लगभग आएगा। दोनों को जोड़िए, 5 और 1 6 हासिल 5 और 6 5 और 1 6 हासिल कुछ भी नहीं, 7 और 2 9, 5 और 0 5, दशमलव की जगह दशमलव, 2 और 1 3, 1 और 5 6, 63.596 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा नारंगी रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल। उस खिलौना रॉकेट का वह क्षेत्रफल जहां पर नारंगी रंग किया जाएगा कितना आएगा, 63.596 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको इसमें अब नहीं रही होगी बच्चों। नारंगी रंग द्वारा रंगा जाने वाला क्षेत्रफल हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। और हमसे पूछा गया था कि पीले रंग द्वारा रंगा जाने वाला क्षेत्रफल क्या होगा। प्रत्येक रंग द्वारा ज्ञात करना था, तो पीले रंग द्वारा हमने किसको रंगा था, इस बेलनाकार भाग की वक्र पृष्ठ और आधार को। तो अब हम वो भी ज्ञात करेंगे। देखिए इसको तो नोट कर लीजिए और फिर आगे देखिए। अब खिलौना रॉकेट पर पीले
पीले रंग द्वारा रंगा जाने वाला, पीले रंग द्वारा रंगा जाने वाला क्षेत्रफल, पीले रंग द्वारा रंगा जाने वाला क्षेत्रफल होगा बेलनाकार भाग की, बेलनाकार भाग की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग के ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्यों नहीं हमने जोड़ा? क्योंकि वो बच्चों ढक गया था शंक्वाकार भाग के आधार से। क्योंकि जब हमने खिलौना रॉकेट बनाया तो जब हमने शंक्वाकार भाग और बेलनाकार भाग को जोड़ा तो उसमें से एक ये वृत्ताकार भाग ढक जाएगा, ये वृत्ताकार भाग ढक जाएगा ये वाला। इसलिए इस बेलन के इस वृत्त का क्षेत्रफल हम नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर हम रंग कर ही नहीं सकते। तो पीला रंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? वक्र पृष्ठ पर और आधार पर। इसीलिए मैंने इन्हीं दो भागों के क्षेत्रफल जोड़े हैं। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr(h) और आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। देखिए πr तो उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 2h + r। क्या बच जाएगा? 2h + r। तो यहाँ से पाई का मान 3.14, r का मान है 1.5, 2 × h। अच्छा, हमें चाहिए बेलन की ऊंचाई, वो हो जाएगी 26 -6 क्यों? क्योंकि पूरे खिलौने की ऊंचाई है 26, पूरे खिलौने की ऊंचाई है 26, जिसमें से शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है 6, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी 26 - 6 प्लस r 1.5। यहाँ देखिए 1.5 से गुणा कीजिए, 15 चौक 60, 15 का पड़ा 4 बार बोलेंगे 60, हासिल 6, 15 कम 15 और 6, 15 और 6 21, हासिल 2, 15 × 45 और 2 47, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो 4.71 आएगा। गुणा देखिए 20 × 2 करेंगे 40 आएगा, 40 में 1.5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 41.5। अब देखिए 4.71 को गुणा कर लीजिए 41.5 से, तो 5 एकम 5, हासिल कुछ भी नहीं, 5 सत्ते 35, हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, फिर गुणा कीजिए 1 से तो यह जाएगा 174, फिर हम गुणा करेंगे 4 से तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18। अब जोड़ लीजिए 5 6 10 और 4 14, हासिल 1, 15 की 5, हासिल 1 और ये आ जाएगा देखो 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाइए 195.465। कितना आ जाएगा? 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये काम आपका रफ नोटबुक का। तो पीले रंग द्वारा रंगा जाने वाला क्षेत्रफल आ जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए बच्चों अच्छे तरीके से इसको। प्रश्न उदाहरण संख्या 3 में जो प्रश्न हमसे पूछा गया था, नारंगी रंग द्वारा रंगा जाने वाला क्षेत्रफल कितना है और पीले रंग द्वारा रंगे जाने वाला क्षेत्रफल कितना है, उसको हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। पहले हम नारंगी रंग द्वारा रंगा जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैसे? शंक्वाकार भाग की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार पर बनी वलय का क्षेत्रफल। शंक्वाकार भाग की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा πr(l). l कैसे निकालेंगे? √r² प्लस h² से। वलय का क्षेत्रफल होता है बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे, उसके लिए हमें त्रिज्याएं चाहिए। व्यास से हम त्रिज्याएं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
मान रखेंगे बच्चों, तो फिर आपको नारंगी रंग द्वारा रंगा जाने वाला क्षेत्रफल आएगा 63.596 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पीले रंग द्वारा रंगे जाने वाला क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? बेलनाकार भाग की वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में हम जोड़ देंगे बेलनाकार भाग की आधार का क्षेत्रफल। 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। नोट की कर लीजिए बच्चों, इसे नोट कर लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको एक बार फिर से बिना देखे हल करना है। अगर कहीं कोई तकलीफ आती है बच्चों तो आप वापस से एक बार वीडियो देखिए, कोशिश कीजिए समझने की और फिर वापस से हल करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन आपको हल करके देखना ही है, बिना देखे आपको आया या नहीं आया। जब तक नहीं आए तब तक आपको प्रयास करते रहना है, छोड़ना नहीं है बच्चों। अब देखिए अगला उदाहरण संख्या 4। मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बर्ड बाथ बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर एक अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। देखिए आकृति 13.9 में, हमारी पाठ्य पुस्तक की आकृति संख्या 13.9 को देखिए। ये मयंक के द्वारा बनाया गया बर्ड बाथ है, पक्षियों के नहाने के लिए बनाया गया बर्तन है। ये एक खोखले बेलन के जैसा है और इसमें क्या किया है उसने, ये खोखले बेलन में उसने ये एक अर्धगोलाकार बर्तन फंसा दिया है, जिससे इस अर्धगोलाकार बर्तन में आके पक्षी पानी पी सके, नहा सके। ठीक है। बेलन की ऊंचाई, ये जो बेलनाकार भाग है इसमें बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों। क्यों ध्यान देने की ज़रूरत है? बेलन की ऊंचाई तो सीधी सी बात है, लेकिन ये दी गई है मीटर में, क्योंकि हम आदी हो गए हैं इस बात के कि सारी दूरियां, सारी लंबाइयां हमें सेंटीमीटर में दी जाती है, जबकि किसी प्रश्न में ही हमें मीटर में या किलोमीटर में दी जाती है। तो यहाँ पर ये मीटर में दी गई है, इसलिए ध्यान देंगे। और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर में है। इसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो देख लो त्रिज्या सेंटीमीटर में है और वो मीटर में, तो गणना करेंगे तो फिर मात्रक आपको एक समान बनाने पड़ेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा मीटर है या सेंटीमीटर है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो पहले हमें यह दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर इस पक्षी स्नानागार में पृष्ठ कहाँ है। तो जहां जहां पृष्ठ है उन सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे, जोड़ देंगे तो पूरे स्नानागार का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जरा दिमाग लगाइए, क्या इसके इन किनारों पर, ये मैं कहूँ ये बेलनाकार जो भाग है, इसकी इस वक्र पृष्ठ पर इसकी एक वक्र पृष्ठ होगी। यहाँ पर आपको एक पृष्ठ दिख रही है, बेलन की वक्र पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। क्या मयंक ने आधार पे भी कुछ लगाया होगा? क्या इधर से मयंक को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि उसने ये अर्धगोलाकार बर्तन लगा दिया है। अब पानी तो यहीं तक रुक जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है ही नहीं, तो यहाँ पर ये कोई सरफेस नहीं है, याद रखिएगा। ऊपर की ओर भी वो कोई सरफेस नहीं होगी, कोई पृष्ठ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ऊपर की ओर पृष्ठ लगा देंगे तो ये तो बंद हो जाएगा। बंद स्नानागार का कोई मतलब नहीं है, पक्षियों के लिए खुला ही बनाया जाता है बच्चों, पक्षियों के लिए खुला ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर कोई पृष्ठ नहीं है। पृष्ठ है इस बेलन के वक्र पृष्ठ पर और इस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ पर। केवल इन्हीं दो जगह पृष्ठ है, बाकी सब जगह से खुला है। ये ऊपर से खुला है, ये नीचे से भी खुला है, ये नीचे से भी खुला है। और इन डंडों को आप कर दीजिए इग्नोर, इन डंडों को कर दीजिए आप इग्नोर। तो हमें वास्तव में क्या ज्ञात करना है? इस बेलनाकार भाग की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस अर्धगोलाकार भाग की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे बच्चों। देखिए हल में आप बना लीजिए आकृति, और फिर लिखिए पक्षी स्नानागार का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा बच्चों बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा, बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr(h), अर्धगोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr²। यहाँ r क्या है? r है त्रिज्या, r है बच्चों त्रिज्या, और h क्या है? इस बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ h बराबर क्या है? बेलन की ऊंचाई है जो कि हमें दी गई है 1.45 मीटर। कितनी दी गई है? 1.45 मीटर, यानी कि हम कह सकते हैं 145 सेंटीमीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलें तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। 1.45 को 100 से गुणा करोगे 145 सेंटीमीटर आ जाएगा। तथा r क्या है? r है त्रिज्या, r है त्रिज्या, और त्रिज्या हमें दी गई है 30 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 30 सेंटीमीटर। अतः पक्षी स्नानागार की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दीजिए या कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दीजिए। पक्षी स्नानागार की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से हो जाएगा, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, देखो 2πr(h), 2 गुणा पाई का मान 22/7, r कितनी है? त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर, h कितना है? 145, प्लस 2πr² यानी कि 30 गुणा 30। ठीक है, 30 गुणा 30, 2 गुणा 22/7 गुणा 30 को उभयनिष्ठ ले लीजिए, अंदर बच जाएगा 145 प्लस 30। अब देखिए ये हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा 30, 145 और 30 को जोड़िए बच्चों, कितना आ जाएगा? 175 आ जाएगा। ये आ जाएगा 175। 7 से 175 को काट दीजिए, 7 दूनी 14 और 3 बच जाएगा, 7 पंजे 35। ये आपके पास आ जाएगा, देखो 22 को 2 से गुणा करोगे 44, 44 गुणा 30 गुणा 25। अब आप गुणा कर लीजिए 44 को 25 से, 25 चौक 100 हासिल 10, 25 चौक 100 और 10 110। गुणा कीजिए से 30 से, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जिसको आप मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो 10,000 का भाग लगा दीजिए इसमें, 3.3 मीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? मयंक द्वारा बनाए गए पक्षी स्नानागार का क्षेत्रफल आ जाएगा। नोट कीजिए उदाहरण संख्या 4 के हल को बच्चों। आज हमने हल किए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 1 से 4 तक, जिनके माध्यम से बच्चों हमने सीखने का प्रयास किया कि जब हम विभिन्न ठोसों को संयोजित करके कोई नया ठोस बनाते हैं तो उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। हमें कुछ पृष्ठों के क्षेत्रफलों को घटाना पड़ता है और कुछ नई पृष्ठों के क्षेत्रफलों को जोड़ना पड़ता है। उम्मीद करता हूं ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना आपने सीख लिया है। आप चारों उदाहरणों को एक बार फिर से हल करेंगे बच्चों। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।